बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। इस ईद से ज़रा कबल कुछ हफ़्ते पहले मुझे अटक जाने का इत्तेफाक हुआ। अटक पंजाब के आखिरी अज़ला में से है। वहाँ एक चैरिटी डिनर था जो मुझे होस्ट करना था, और उस डिनर को होस्ट करने के बाद ऑप्शन ये था, होटल में जगह जहाँ मेरा क़याम था, प्रोग्राम ये था कि रात वहाँ रहा जाए, सुबह सुबह वहाँ से रवाना हूँ। लेकिन मुझे लगा कि रात सोने की बजाय मुझे सफ़र कर लेना चाहिए, तो अगला मेरा पूरा दिन बच जाएगा। ये एक बेहतर दानिशमंदी वाला फ़ैसला साबित हुआ। लेकिन उसमें कुछ दिक्कत भी हुई। वो चूँकि एक लोकल बस थी, एक बड़ी किसी कंपनी की बस नहीं थी, तो ड्राइवर और कंडक्टर ही उसके मालिक थे। और वहाँ से चल के वो जिस स्टॉप पे आते रहे, उन्होंने सामने जो वीडियो चलाई वो मुजरों की थी। और ये मुजरे आम तौर पे मारूफ़ यही है कि लोग तोइफ़ों को देखने जाते हैं जहाँ वो डांस करती हैं, और वो एक आध होती है, बाकी 8-10 लोग बैठे होते हैं। हमने यही उनके बारे में सुना था, यही पढ़ा था। मेरी ज़िंदगी का ये पहला मौका था कि मैंने मुसलसल 8-10 मुजरे इकट्ठे देखे, और उसके बाद मैंने उस कंडक्टर को बुलाया और उसे कहा, यार मेहरबानी करो, कोई कैसेट ही बदल दो, कोई फ़िल्म लगा दो, इससे जान छुट जाए। तो उसने कहा, सर पिंडी जाने तक तो यही चलेगी, वहाँ जाके हम सोचेंगे। ये उन्होंने एक मामूल अपने लिए तय किया हुआ था कि ये छोटा रूट है, इस पर हम यही चलाएंगे, और जो ही ज़रा बड़े मेन मरकज़ी रूट पे आएंगे तो वहाँ जाके दूसरी चीज़ चलाएंगे। अच्छा, अब जो बतौर ख़ास चीज़ आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये कि ये सारे मुजरे थे, ये लोगों के घरों पे हुए थे। किसी की बहन की शादी पे, किसी के भाई की शादी पे, किसी के ख़तनों पे। ये सब आम लोग थे, पाकिस्तानी लोग। उसमें बड़े बड़े शक्लों से मोअज़्ज़ज़ लोग, दाढ़ियों वाले, अच्छे कपड़े पहने हुए, और वो सारे उस लड़की बेचारी पे जो नोट जिस तरह निछाव, इनफैक्ट लगता ये था कि वहाँ वो सिर्फ दुनिया में पैदा ही इसलिए हुए हैं कि उस पर नोट निछावर करें। यानी घटियापन का जो इंतहाई नुक्ता हो सकता है, अरूज, वो ये कि नोट अपने मुंह में रख के उसको दे रहे हों कि वो उसे पकड़े और ले जाए। और वो बेचारी किस्मत की मारी, ज़ाहिर है उसके लिए तो वो नाज़ो अंदाज़ ही सब कुछ था कि जिसकी वजह से उसको वहाँ बुलाया जाता है, या वो जिस तरह पे वो गानों पे वो रक़्स करती हैं। पर मैं सोच रहा था, जितने लोग वहाँ बैठे हुए वो सब उस तमाशबीनी के दर्जे में जो मुफ्त में देखने आए, उसमें से कुछ गुस्से से उठते होंगे 5 रुपए 10 रुपए, पर नहीं, वहाँ तो पूरी गड्डी उस पर करते हैं। ये हमारे पंजाब में ख़ास तौर पे देखा कि खुशी के मौके पे हम एबनॉर्मल हो जाते हैं, और उस मौके पे ख़वातीन की, अब्बा की, अम्मा की, किसी की नहीं सुनी जाती। जिस आदमी के हाथ में इख्तियार हो, जिस आदमी जो घर में कमाता हो, और वो जिस कमाश का भी हो, वो अपने दोस्तों के लिए महफिल लगाएगा। इवन बहन को रुखसत करने के बाद मुजरा कराया जाएगा। अब बंदा सोचे तुम्हें किस बात का इस वक्त खुशी चढ़ी हुई है। लोग बहन के जाने पे गम करते हैं, अफसोस करते हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं जो इस मौके पे देसी शराब वो बनवाते हैं और पीते हैं। आपको अंदाज़ा, कुछ साल पहले तक तो आलम ये था कि डेली बेसिस पे कभी शुजाबाद से, कभी मुल्तान से, कभी मुजफ्फरगढ़ से 10-10, 20-20, 30-30 लोग उनके उस कच्ची शराब को पीने के बाद जब उनकी अमवात होती थी, मैं सोचता था कि जब इनकी लाशें जाती होंगी, उनकी मैयतें और उनके कब्रिस्तानों में और उनके जनाजे होते होंगे, और बाद में उनके घर वाले अपने इज़्ज़ा व कारब को उनकी वफ़ात की और तदफीन की तफसील सुनाते होंगे, तो क्या कहते होंगे कि कौन सा अज़ीम काम करते हुए इसने जान के, और कौन सा अज़ीम काम करते हुए आखिरी इसने सांस लिए। आप सोचिए कि ये क्या खुशी है जो आपकी जान ले ले, ये क्या खुशी है जो आपको रुसवाई दे जाए, ये क्या खुशी है जो आपको लोगों के सामने तमाशा बना दे। यानी इस रिकॉर्ड में अगर कोई चाहे तो इन तमाशबीनों को सज़ा भी दी जा सकती है। इनको देख देख के इनके बारे में लिटरली, अगर कानून जो नाफज करने वाले अदारे चाहें कि मुजरमों को, ये जितने मुजरम बाद में बनते हैं आम तौर पे वही तमाशबीन बनते हैं जो तोइफ़ों पे नोट निछावर करते हैं। फिर एक वक्त आता है जब नोट ख़त्म हो जाते हैं तो फिर ये डाके डालते हैं।
डाकू में जो जेवर मिलता है, डाकू में जो पैसे मिलते हैं, ज़ाहिर है ये मुफ्त का माल, इसीलिए कहते हैं मुफ्त के कपड़े डांगों के जो गज़ होते हैं, फिर उनको इसी तौर पे ये देते हैं और ख़ुशी का इजहार करते हैं। अगर आपको याद हो कुछ साल पहले ये बड़ा मशहूर स्कैंडल हुआ था, कुछ लोगों को जब पकड़ा गया उन्होंने बताया कि हमने फ़लाँ अदाकारों को इतने जेवर दिए, फ़लाँ को इतने दिए, फ़लाँ को इतने दिए, और जब उनसे पूछा गया तो एक दो ने तो कहा हमने तो खा पी लिए, और एक दो से वो निकल आए थे। तो ये भी सारे अपने उस खुशी के मौके पे इजहार करने गए थे। खुशी इंसानों को होती है, खुशी जानवरों को भी होती है, पर सब खुशी एक लिमिट के अंदर उसका इजहार करते हैं, अपनी लिमिट से बाहर नहीं निकलते। कितने ही ऐसे लोग आपने देखे होंगे उनके यहाँ बेटा पैदा हो जाए तो अपनी औकात से ज़्यादा खर्च करते हैं और मकरूज़ हो जाते हैं और आने वाले कई बरस इस परेशानी में रहते हैं। पिछले दिनों एक हमारे क्लाइंट ने रब्ता किया और वो इतना परेशान था, उसने कहा सर मैंने अपनी वालदा से कहा कि जो बहन का बेटा है उसकी शादी हो रही है, तो बहन थोड़ी कमज़ोर है तो उसका ख़र्चा मैं उठा लूँगा। तो इस पे माँ ने खुशी का इजहार किया, बहन ने भी खुशी का इजहार किया, पर साथ ही उन्होंने बिठा के मुझे लिस्ट पकड़ाई कि तुम्हारी 6 बहनें हैं, 6 बहनोई हैं और उनके 4-4 बच्चे हैं, इन सबको 2-2 सूट देने हैं। तुम्हारे 4 भाई हैं, उनकी बीवियां, उनके बच्चे और उनके ससुराल से जो लोग आएंगे उनको भी सूट देने हैं। और इसी तौर पे जब लोग आएंगे मेहमान, तो मेहमानों में जो बरादरी के फ़लाँ हैं उनको भी सूट देने हैं। उसने कहा मैं जिस परेशानी में, जिस दिक्कत में मैंने ये शादी भुगताई, 7.5 लाख रुपए का मैं मकरूज़ हुआ। अच्छा, जब मुझे सारा बता रहा था और ही वॉज़ विलिंग कि मैं उसको कुछ सजेस्ट करूं, तो मैं दिल में सोच रहा था कि भले आदमी, जिस लम्हे आप अपनी हद से खुद बाहर निकलने लगते हो, कोई और नहीं बताता आपको, आपको इल्म होता है कि यस दिस इज़ माई लिमिट। अब जहाँ से कर्ज़ पकड़ना पड़े, जहाँ से आपको अपनी जान को गिरवी रखना पड़े, वो कैसी खुशी है जो बाद में सालों आपकी खुशियों को खा जाए। इसी तौर पे याद रखिएगा, कभी घर में मेहमान आ जाएं जो आपको बहुत अजीज़ हों और बहुत प्यारे हों, तो उस लम्हे सबसे अच्छी मेहमानदारी ये होती है कि घर में जो पका हो वो पेश कर दें। कुछ और अगर छोटा चीज़ें पड़ी हैं तो वो तैयार कर लें, लेकिन ऐसा मत करें कि बाद में आपको वो मेहमान शक्ल से ज़हर लगने लग जाएं कि हमारी खुशी पे आए थे और हमको निचोड़ के चले गए, हमारी खुशी पे आए थे और हमें कर्ज़ में धंसा के चले गए। सो इस पे मेहमान का कसूर नहीं है, मेज़बान को ही मैनेज करना होता है। खुशी दफ्तर में हो तो सम टाइम हम लोगों की आंखों में ऊंचा बनने के लिए भाई आसान है, बोतलें मंगवा लें, जूस मंगवा लें, केक मंगवा लें, पिज़्ज़ा मंगवा लें। तो आप अगर सबके लिए किसी अच्छे होटल से बड़ी डील मंगवाएंगे तो फिर अपने 4-6 दोस्तों से आपको पैसे वहाँ पकड़ने पड़ेंगे। ये पैसे अचानक आसमान से नहीं उतरेंगे, आप ही के बजट से कटेंगे। या बीवी का बजट आप काटोगे, या माँ का काटोगे, या घर का बजट काटोगे। सो अक्लमंदी किस बात का तकाजा करती है, जिस बात पे समझाती है, सिखाती है कि आप अपनी दोस्तों में हो, सहेलियों में हो। ये बहुत सी सहेलियाँ तो ऐसी हैं कि सारी उम्र आपका ख़र्चा करवाती रहती हैं, वो पल्ले से कभी चाय पिला के राज़ी नहीं होती। पर यह भी एक इंतहा है। पर दूसरी इंतहा ये है कि आप दोस्तों की ज़रा सी तारीफ़ पे आप खुश हो जाते हैं और अपने आप को बेवकूफ़ डिक्लेयर करवा लेते हैं। वो आपके पीछे यही करते हैं कि हमारा एटीएम नहीं आया। ये बाज़ एटीएम सियासत में भी होते हैं, पर अभी हम उनका ज़िक्र नहीं करते। हम तो उस एटीएम का ज़िक्र करते हैं कि जिसे खुशी के नाम पे किसी वक्त भी चलाया जा सकता है, बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और बाद में वो गरीब भुगता रहेगा अपनी तनख्वाह में से, इधर से पकड़ उधर से पकड़। तो खुशी अब नॉर्मल रवैये का नाम नहीं है। किसी कभी दोस्त को, किसी अजीज़ को आपने खाने पे बुलाया तो भी वहाँ वो सारे लिस्ट को देखकर महंगी चीज़ें मंगवाने का जो काम अगर करेंगे तो अहमक कहलाएंगे। जो वो उसको पसंद है, जो आपको पसंद है, जो चीज़ें उनके सामने कर दें वो देख लें। वैसे तो मेहमानों को भी चाहिए कि ऐसे मौक़ों पे ये मेज़बान का हक़ है, बुलवाया उसने है तो लेट हिम डिसाइड। वो अपने बजट के मुताबिक चीज़ें मंगवाए। शर्मा शर्मी और आपको देख कर लिहाज में करेगा तो अपना नुकसान उठाएगा। एक दफ़ा कर लेगा, 2 दफ़ा कर लेगा, फिर आपको तीसरी दफ़ा बुलाएगा नहीं। ये ज़्यादा बड़ा नुकसान है। ख़ातिन हज़रात, ये जो खुशी है, सियाने तो कहते हैं कि 2 मौके ऐसे होते हैं कि जिस वक्त इंसान का किया हुआ वादा और किया हुआ अहद दोनों नाकाबिल एतबार हैं। बहुत खुशी के मौके पे जो वो ऐलान कर दे, जो वो इजहार कर दे, वो हमेशा पूरा नहीं करता।
इसी तौर पे बहुत नाखुशी के मौके पे, गम के मौके पे कभी कोई इंसान जो बात करता है, वो वादा कर लेता है, वो भी आम तौर पे पूरा नहीं करता। तो ये मिथ सदियों से बनी हुई है कि खुशी के एक्सट्रीम पे और गम के एक्सट्रीम पे जो बातें कही जाती हैं वो आमतौर पे एबनॉर्मल होती हैं और आपको लेट डाउन भी करती हैं, क्योंकि आप उसको पूरा नहीं कर पाते। तो आज मैंने सोचा कि आपको जो हल्की फुल्की बात बताई जाए और की जाए कि हमें दोनों रवैये, चाहे खुशी का हो चाहे गमी का हो, उसमें तवाज़ुन के साथ जीना चाहिए, तवाज़ुन के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, अपनी जान को कांटों में नहीं घसीटना चाहिए। क्योंकि एक दफ़ा तो आप खर्च कर लेंगे किसी को खुश करने के लिए, थोड़ा बड़ा बनने के लिए, या खुशी को एक नागवारी की हद तक सेलिब्रेट करने के लिए, तो ये सेलिब्रेशन आपके गले पड़ सकती है। बात मुजरे से शुरू हुई थी और ये मुजरे उन लोगों के घरों पे हुए जो आम मुसलमान हैं और अच्छे भले ख़ानदानों के लोग हैं, लेकिन इस एक्सट्रीम पे जाके जब आप बदी में उसकी हदूद में कदम रख देते हैं फिर रुकना मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद आप रुक नहीं पाते, क्योंकि जब आप उसको दोगे, उस पर वेलें लुटाओगे, तो आपका उसको छूने को भी जी चाहेगा, फिर उसके साथ जाने को भी जी चाहेगा। फिर उस मौके पे जिसने ज़्यादा पैसे दिए होते हैं वो लड़ते हैं आपस में, एक आध को मार देते हैं, या उसी डांसर को जो आई होती है उसको भी मार देते हैं। तो ये ज़्यादा नुकसानदेह बात होती है। इससे पहले कि मैं आपको इजाज़त लूँ, हमारे यहाँ एक जोक के तौर पे वाक़या सुनाया जाता है कि किसी ने लाहौर से एक ख़ातून को बुक किया कोयटा के लिए कि कोई गाना वाना वो वहाँ जाके सुनाएगी। तो जब उसने पहला गाना गाया, फिर फरमाइश हुई दोबारा, फिर सेबारा, फिर जब 5-6 दफ़ा उसने गा लिया तो अब उसका जी चाहा, तो उसने कहा खान साहब कोई और सुन लें। तो उसने गुस्से से उठ के कहा मारा पहले वो तो ठीक से गाओ, फिर उसके बाद कोई दूसरा सुनते हैं तो तुम्हारा सारा खुशी गारत किए दे।